टेक्सटिंग के लिए हमारे पास नंबर तो होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी? हमारे लड़के ऐसे मैसेज करते हैं, हेलो बेबी, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? आप हमेशा टेक्स्ट करते हैं, आपको कभी भी खुद टेक्स्ट नहीं आता। और जब लड़की ने पिक्चर पोस्ट करी हो तो सारे लड़के उसके डीएम में विल बी लाइक, उसको नंबर दिला दे, सुन भाभी को नंबर दिया। मेहमान आता है घर पे तो क्या होती है? रूम की सफाई। अब आपको सोशल मीडिया की सफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Singh Rayor on the formal edit. अब जमाना बदल रहा है। पहले खतों का जमाना होता था, लैंडलाइन पीसीओ पे लोग लगे रहते थे, रिचार्ज करा रहे होते थे। उसके बाद आया टेक्सटिंग का जमाना, जिसको लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई लोग स्नैपचैट की स्ट्रीक बना रहे हैं, कई रिलेटिव हमें ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, क्या आप अपनी मीठी नींद से उठ गए? गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। और कई लोग नोट शेयर कर रहे हैं, और कई लोग नोट्स लेने आई हो, आओ बैठो। टेक्सटिंग को आप बहुत अच्छे से भी उपयोग कर सकते हैं। कई लोग कनेक्शंस बना सकते हैं, और कई लोग अपने क्रश को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। और इस टेक्सटिंग के अंदर हमारे लड़के ऐसे मैसेज करते हैं, हेलो बेबी, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? डू यू लाइक बनानास? बिकॉज हम अकेला। अगर ऐसे मैसेज करोगे तो कैसे आएगा रिप्लाई? तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू टेक्स्ट, बात कैसे स्टार्ट करे और वो क्या गलती है जो आपको अवॉइड कर। अब टेक्सटिंग के लिए हमारे पास नंबर तो होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी? फॉर दैट वी हैव 3 वेज। सोशल मीडिया है ए, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, चंबल हो गया। उसके बाद आता है बी, विच इज इन पर्सन, फेस टू फेस बात करना। एंड सी इज व्हाट? भाई उसको नंबर दिला दे, सुन भाभी को नंबर दिया। अब इसको सी इसलिए बोला है क्योंकि है सी वाली हरकत है। सी मतलब कावर्ड यार, तुम भी लोग। ऑनलाइन का रूल सबसे पहला क्या जानना जरूरी है? जब कोई मेहमान आता है घर पे तो क्या होती है? रूम की सफाई। अब आपको सोशल मीडिया की सफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट, मार काट, पॉलिटिक्स बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि उससे सब दूर भागते हैं, स्पेशली लड़कियां। और क्या इंटेलेक्चुअल साइड शो करे, कोई बुक पढ़ते हो उसको शो करे। अगर बुक नहीं पढ़ते तो कभी शेयर मार्केट में 150 रुपए भी इन्वेस्ट करे हो, दोस्त ने भी करे हो, तो राकेश झुनझुनवाला की पोस्ट दबा के शेयर करिए। बोलने का मतलब क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है। अगर नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में इतनी सेफ्टी प्रॉब्लम है, स्ट्रेंजर्स की एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर किसी दोस्त को जानते हैं जो कॉमन है, उसको पहले ऐड करिए। म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, हाई चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से पहले अगर आप सेम स्कूल या कॉलेज में हो तो वो अपने बायो में डाल दे, ट्रस्ट बना रहेगा। प्रोफाइल पिक्चर खुद की होनी चाहिए, अपने पड़ोसी की, किसी एक्टर की, किसी कुत्ते की, किसी बिल्ली की बिल्कुल नहीं। और इंपॉर्टेंट क्या है, आप पब्लिक प्रोफाइल रख सकते हैं अपनी, सो दैट दे कैन चेक योर प्रोफाइल, बट उससे पहले कंटेंट की सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए दोस्तों, तो प्लीज टेप रिकॉर्डर की तरह हे पेशेंस, शांत। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग में सिर्फ लड़कियां भरी हुई है, वो चीज नोटिस होती है, एंड दैट्स अ टर्न ऑफ। और क्या, आप कमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑन डेली बेसिस, कभी कभी आप कमेंट कर सकते हैं। सारे कमेंट लड़कों को कैसे थे, हार्ट आ रहा है, हॉटी आ रहा है, वो नहीं, कुछ डिसेंट कमेंट, दैट्स द की। डिसेंसी इज द की। मतलब उनका कोई बैकग्राउंड हो गया, कहाँ पे कोई लोकेशन है उससे रिलेटेड बोल दिया, कोई ड्रेस से रिलेटेड बोल दिया, कोई बुक है हाथ में, बैकग्राउंड में कोई डॉग है उससे रिलेटेड बोल दिया। उनकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करी, वो ज्यादा फॉलो करती है ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स को, या वो डॉग्स के पेज या फूड के पेज, उससे रिलेटेड स्टोरी डाली टू गेट हर रिएक्शन। और बहुत टाइम तक कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, डीएम का रिप्लाई नहीं आ रहा, कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, आपने स्क्रॉल करा, पता चला बॉयफ्रेंड है, तो क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में जब आप फेस टू फेस बात करते हैं, ऐसा लगता है मम्मी की जगह पापा को पीटीएम में लेके गए हो। इतना डर लगता है, धक धक होता है यार। अगर आप सेम स्कूल या कॉलेज में या कोई कॉमन फ्रेंड है तो बहुत ईजी है बात करना। कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा सकते हैं, कोई भी, मतलब आपका नोट से रिलेटेड, फेयरवेल से रिलेटेड, एनी रैंडम टॉपिक, लेकिन वहां से नंबर लेके डायरेक्टली उसको हाय नहीं बोलना है। बात होने के चांसेस बहुत कम है। वहां पे उसका जब भी रिप्लाई आता है, कोई भी मैसेज आता है, उस पर एग्री कर सकते हैं, उस पर कोई जिफ भेज सकते हैं। 15-20 दिन होने दीजिए प्राइवेटली, तब जाके उसको ऑड आवर्स पे नहीं, विद डिसेंसी पूछ सकते हैं, आई फ्री टू टॉक। उस ग्रुप के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट। अब बात हो जाने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? वैसे मैसेज भेजते हैं, हाय जीएम, हाउ आर यू, वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके गुड मॉर्निंग, मे सन एनलाइटन योर डे, कॉमा बर्ड्स में। अबे सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड में जब इंग्लिश का पेपर था, ऐसे में कभी कॉमा लगाया था? वो ऐसा बोलेगी। और क्या, बोरिंग नहीं होना, मतलब इंटरेस्टिंग मीम्स भेजिए, नॉनवेज वाले नहीं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, जिफ बना सकते हैं, उसकी कोई वीडियो ली और हल्का सा उसको क्लिप बना के जिफ भेज दिया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टेक द कॉन्वर्सेशन। अब इंडिया में सबसे ज्यादा लाइन कहाँ लगती है? ड्राई डे से पहले ठेके के बाहर। और जब लड़की ने पिक्चर पोस्ट करी हो तो सारे लड़के उसके डीएम में विल बी लाइक,
वो आपको नहीं करना। उस दिन आपको कोई कमेंट, कोई डीएम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है। जब उसका कोई स्टोरी हो, कोई पोस्ट हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू हर ब्यूटी, हर बॉडी, कोई लाइफ से रिलेटेड हो, कोई जेनरिक हो, फूड से रिलेटेड हो, तब जाके रिएक्ट करे, तब जाके रिप्लाई करे, सो दैट वहाँ पे लाइन भी कम होगी और चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और क्या, यू आर HKC, मतलब हॉस्पिटल का केमिस्ट, जो 2400 घंटे अवेलेबल रहता है, मतलब पूरे टाइम हेलो हेलो हेलो, दिन रात, मतलब कोई काम धंधा नहीं है। जब उसका रिप्लाई या दिन में एक बार एकदम से हेलो, वो नहीं दिखाना हमको, हमें ये दिखाना वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क। धीरे भी रिप्लाई करेंगे कभी कभी, वो चलेगा, क्योंकि जब दिखता है लड़का इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस वर्क, दैट्स समथिंग अट्रैक्टिव। यू आर टू इमोशनल, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे किसी से बात करते हैं, एक धागे की तरह, थ्रेड की तरह वो एक बॉन्ड होता है, उसमें ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं है, सब कुछ उगल देते हैं आप इमोशनल होके, जितना बताना भी नहीं होता। अपनी एक्स का पूरा चिट्ठा खोल दिया। ऐसे आवाज कहाँ से आ रही है? वो ना मम्मी पापा की सुताई कर रही है, वो ग्लास की आवाज़ है, वो गाना नहीं है। तो मतलब जितना पूछा भी नहीं जाए उससे ज़्यादा आप रीड ही नहीं करते मैसेज भेजने से पहले, बार बार उसको करेक्ट कर रहे हैं, बार बार उसको करेक्ट कर। ऑटो करेक्ट तो हमारे पीटी टीचर से ज़्यादा डेंजरस है। मतलब क्या, आपने कौन सी रोटी खाई? मैंने ना वो द पुल बैक टेक्निक, मतलब 3-4 महीने आपने लगातार बात करी, बात करने की आदत होगी, उसके बाद क्या पुल बैक मतलब क्या, बात करनी एकदम से, डू नॉट टेक्स्ट एनीथिंग, मतलब बात करनी बंद कर दीजिए। इससे पता क्या लगेगा आपको कि वहाँ पे कोई कंसर्न है या नहीं, वहाँ पे कोई रिप्लाई आ रहा है, कोई पूछ रहा है कुछ ठीक है या नहीं, घर पे सब ठीक है या नहीं। अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है दैट मीन शी इज कंसर्न्ड। अगर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, अगले दिन अपने मोहल्ले में ये वो चीज़ें हैं अगर आपके साथ लंबे टाइम तक हो रही है, दैट मीन्स यू हैव टू बैक ऑफ। सबसे पहला क्या है, आप हमेशा टेक्स्ट करते हैं, आपको कभी भी खुद टेक्स्ट नहीं आता, और 1 वर्ड रिप्लाई आते हैं हमेशा, और वॉइस नोट पढ़ लिए जाते हैं, और उसके बाद 2-2 दिन तक आपका रिप्लाई नहीं हो रहा होता। और रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है, माइट बी अ रीबाउंड। और क्या, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, या कभी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ ही मिलना है, अकेले मिलना नहीं है, तो थम जाओ। व्हाट्स दिस मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और अपना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां एंड फोन, गोलगप्पे खाते हुए हाथ में फ़ोन होता है। और क्या, स्विगी वाले की एक बेल बजती है और एकदम दरवाजे पे शी इज़ एंटरटेनिंग दोज पीपल एंड आपका रिप्लाई नहीं। तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो ऑल अबाउट टेक्सटिंग एंड हाउ टू टॉक टू योर क्रश। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट मत करना भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ना। रिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? हाँ रिया